नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ मैं न्यूज़ व्यूज़ एंड मोटिवेशन में। साथियों, पिछले कई दिनों से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं देश की राजनीति में। एक महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, कोई नितेश राणे करके एक एमएलए है। ये बहुत ज़्यादा दिनों से आदित्य ठाकरे के पीछे पड़े हैं। आदित्य ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी कर देना, कोई भी स्टेटमेंट दे देना, किसी भी केस में इनका नाम जोड़ देना, ये इनकी गतिविधियां पिछले कई सालों से रही है। आज कल में इन्होंने एक बयान दिया, कुछ मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहा कि ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, यहाँ मारेंगे, ऐसे घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साथियों, देख रहा हूँ कि देश में वोट बैंक नाम की जो एक बीमारी है, ये टुच्चे नेताओं को लग चुकी है। उन्हें मालूम है कि वोट बैंक के लिए क्या करना चाहिए, और इस नीति के तहत वो कभी मेजॉरिटी वोट को टारगेट करते हैं, कभी माइनॉरिटी वोट को टारगेट करते हैं, और इसके लिए तरह तरह के स्टेटमेंट, फालतू स्टेटमेंट दे देते हैं। ये इस तरीके के नाजायज लोग हर पार्टी में मौजूद हैं। कोई साउथ से कुछ बोल देता है, कोई नॉर्थ से कुछ बोल देता है। अजीब तरह का एक वातावरण इन लोगों ने बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। आखिर देश की राजनीति कैसी है और कैसी होनी चाहिए? वोट बैंक शब्द या मुस्लिम या हिंदू शब्द का इस्तेमाल राजनीति में बार बार नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों? क्यों कोई एक जाति, एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ या पक्ष में बोलेगा? कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन रह रह कर लोगों को टारगेट करना, देश को एजिटेट करने का प्रयास करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस राणे की जो गतिविधियां हैं, इसका जो बोलने का जो तरीका है, वो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं। He has never seen or met any intellectual in his life. यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग उसके यहाँ विधायक हैं या मंत्री हैं या कुछ भी हैं। अब इस ओछेपन को कैसे कोई डाइजेस्ट करेगा? अब कोई सरतन से जुदा का नारा लगा दे, कोई कुछ नारा लगा दे, इससे तो हमारा देश आपस में बढ़ता चला जा रहा है। इसके दूरगामी परिणाम 1947 के बंटवारे के रूप में आएंगे, और उसी ओर लोग कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक मजबूत कानून का होना अति आवश्यक सा प्रतीत होता है। रही बात हमारी भाषा, संयमित होनी चाहिए, और हम लोगों को इस पर बार बार विचार करना चाहिए कि आपकी एकता और अखंडता का दुरुपयोग तो कोई नहीं कर रहा है। कोई पार्टी का हो व्यक्ति, वो देश हित की बात करे, देश की जनता की बात करे, न कि एक कौम की बात करे। इस फैशन और इस पैशन से हम लोगों को बाहर निकलना है। रही बात वो राणे और आदित्य ठाकरे साहब के बीच की बात, तो कहाँ आदित्य ठाकरे साहब और कहाँ ये एक टुच्चा आदमी। ये बार बार कीचड़ उछालने का प्रयास करता है और करेगा, लेकिन जनता इसको माकूल जवाब देती रहेगी। आदित्य ठाकरे में जो गुण है,
जो मैच्योरिटी है वो दुनिया देख रही है। और रही बात यदि कहीं किसी क्राइम में वो इन्वॉल्व है, दुर्भाग्य से अगर है, तो उसके लिए कानून है, तुम्हारी सरकार है, एक्शन लो। किसने रोका? लेकिन दुनिया जानती है कि वो लड़का अच्छा लड़का है, इसलिए उसके मोरल को डाउन करने के प्रयास में बार बार ये ओछापन महाराष्ट्र की मीडिया से या टीवी चैनल के माध्यम से दिख जाता है। यह गलत है। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र का भविष्य है और उसको बिगाड़ने का प्रयास यदि कोई कर रहा है तो वो खुद को बिगाड़ रहा है। उद्धव ठाकरे साहब के खिलाफ राजनीति हुई, राजनीति है, राजनीतियाँ तो होती रहेंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां टूटेंगी, लोग जुड़ेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे का एक दूसरे से धोखा करते हैं। ये होता रहेगा, सावधान रहना है, यही जो राजनीति है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आदित्य ठाकरे के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास करना खुद पर कीचड़ उछालने के बराबर है। धन्यवाद।